Hello, hi Akasa, welcome to Glitz Vision USA. Thank you and hi back to you. कैसे हो आप? सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी, घर से जरूर बेघर हुए हो, लेकिन कैसी फीलिंग है, कैसी रही आपकी जर्नी घर के अंदर? घर से कैसे बेघर ऑडियंस की कम वोट्स की कमी की वजह से जो जैसा कि मुझे बोला गया है बट जर्नी अच्छी थी यार सच्ची जर्नी थी सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी जैसी मैं थी वैसी ही रही अपार्ट फ्रॉम एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई शुरुआत में हूं मैं इमोशनल और थोड़े से इमोशंस और रिलेशन को ज्यादा सब दिल पे लेकर के एक एक सहम सी गई स्टार्ट में तो एक जो मेरी साइड है पर्सनालिटी की वो नहीं मैं दिखा पाई थोड़ी सी चुप चुप हो गई थोड़ी शांत हो गई बिकॉज मुझे नहीं समझ में आ रहा था अंदर मतलब थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था बट हाँ थोड़ा समय लगा बट एडजस्ट हो गई थी मैं और हाँ जैसी थी जर्नी आपको पता नहीं कितनी नजर आई बट अच्छी थी नहीं, हमने बिल्कुल आपकी जर्नी को एंजॉय किया। भले ही घर में आप उतने दंगे फसाद नहीं कर रही थी, उतने ज्यादा लड़ाई झगड़े करते हुए नहीं दिखी, लेकिन आपकी जो एक साइड थी, जो आपकी एक बॉन्डिंग बनी है कुछ कंटेस्टेंट्स के साथ, वो क्वाइट एविडेंट थी कि बहुत ही रियल रही। कहीं पर भी आपको उसमें एक दिखावा नहीं लाना पड़ा या जोर जबरदस्ती से फोर्सफुल नहीं लगा। तो क्या चीज को अपनी कमी मानती है, लाइक कोई बात का रिग्रेट कि ये चीजें मुझे करनी थी घर के अंदर तो शायद मैं और लंबे तक टिक जाती, या ऐसा अ, कुछ? यार प्रॉब्लम ये है मैं कोई भी चीज मेरी लाइफ में भले वो कोई रिलेशनशिप हो या भले किसी के साथ बॉन्ड हो या जैसी मैं हूं या जो मैं बोलती हूँ मैं बहुत नेचुरल रहने में बिलीव करती हूँ तो वही मैंने किया बट हाँ रिग्रेट ये है कि मैं जो मैं बातें दिल पर लेकर मतलब मुझे शुरुआत में नहीं आया कि अकासा ये गेम है और जो बाकी सब उस चीज में बहुत स्ट्रांग और क्लियर थे कि भले गेम के लिए उन्हें कुछ करना पड़े तो वो कर लेंगे जैसा कि कुछ चीजें हैं जो मैं नहीं कर सकती जस्ट फॉर अटेंशन और कि मैं दिख जाऊं क्योंकि मैं वैसी नहीं हूँ रियल लाइफ में वो एक रिग्रेट ये है कि इतना ट्रस्टिंग रहना इतना ज्यादा सोचना कि कहीं उसे बुरा ना लग जाए कहीं आई होप मैं फीलिंग्स ना हर्ट कर लूं क्योंकि सामने वाला ये नहीं सोचता क्योंकि सामने वाला यही सोचता है कि ये गेम है और जो मुझे करना हो वो वहां वो मेरी एक रिग्रेट है कि मेरी भी थिंकिंग वैसी ही होती डे वन से बाकी शायद ऐसी थिंकिंग होती शायद मैं इमोशनल होके वो अपने आप को एक शेल में नहीं बंद कर देती तो शायद जो मेरी पर्सनालिटी खुल के है वो ऑडियंस क्योंकि जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं या जो मुझे जानते हैं वो कहते हैं कि क्या हो गया आकाशा को लाइक व्हाट व्हाई इज शी नॉट स्पीकिंग और जो जितनी वो एंटरटेनिंग बाहर हैं उन्हें घर में जाके वो इतनी चुप चुप क्यों रहती हैं या गा क्यों नहीं रही बोल क्यों नहीं रही तो वो एक रिग्रेट है वो बहुत मुझे बुरा लगा कि यार व्हाट द हेल लाइक व्हाई एम आई नॉट वो मैं बिल्कुल चेंज करना चाहूंगी ऐसे नहीं दिल पे बातें लेकर चुप कर जाना या पीछे हो जाना ये थोड़ा गलत था ओके। दोस्ती की अगर हम बात करें तो आपकी प्रतीक के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी, जिसे कहीं ना कहीं अगर प्रोमोस की बात करें तो ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं लव एंगल भी क्रिएट हो रहा है। आप ही से आपकी जुबानी जानना चाहेंगे कि एक्चुअली में कैसी बॉन्डिंग थी, क्योंकि आप घर के अंदर से रहकर आएंगे। घर के बाहर व्यूवर्स भले कुछ भी देखकर अटकलें लगाए, लेकिन जो अंदर था उससे जरूर जानना बनता है उनका पक्ष की क्या था एग्जैक्टली। आई थिंक मुझे तो ज्यादा ये प्रकाशा जो सबसे ज्यादा क्यूट और सरप्राइजिंग लगा बिकॉज सी प्रतीक और मैं जो जिस तरह से बिहेव कर रहे थे या जो हमारी दोस्ती या मतलब जो हमारा था दोस्ती बन रही थी कुछ भी सोच समझ के कैलकुलेटेड या किसी मतलब से नहीं था जो हमारी दोस्ती थी आई थिंक दैट इज वाई वो उसकी जो प्योरिटी थी वो हम दोनों भी फील कर रहे थे और वो बाहर के लोगों को भी नजर आई है जो मैंने आते ही मैं प्रकाशा जो इतना क्यूट सा हैशटैग बाहर बनाया हुआ है हमारी दोस्ती पर मुझे बहुत क्यूट लगा वो सब एंड मैं बहुत खुश हूँ कि सी जो था वो ये था कि हम दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत
मुझे एक कंफर्ट नजर आता था उनमें, उस घर में जहाँ मैं थोड़ी खोसी गई थी, बट वो हमेशा ये कोशिश करते थे कि मैं उस चीज से बाहर आऊं, मुझे हेल्प करते थे, मैं उन्हें हमेशा सपोर्ट करती थी, और एंड आई ट्राइड बीइंग देयर फॉर हिम ऑलवेज। तो बहुत ही प्योर एक प्यारी सी फ्रेंडशिप थी, है अभी भी, उनके बाहर आने के बाद भी रहेगी बिल्कुल। एंड आई एम ग्लैड कि लोगों को वही नजर भी आई, एंड लोगों को अच्छी लगी, बिकॉज मैं भी अब जब वीडियोस एडिट्स इतने प्यारे प्यारे आ रहे हैं, मुझे भी बहुत क्यूट लग रहा है, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि लोगों को वो बाहर भी नजर आई, बिकॉज इट वाज अ वेरी इतनी जल्दी इतनी प्यारी दोस्ती मिलना, आई एम वेरी लकी दैट आई गॉट समवन लाइक दैट इन द शो। बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि आगे कोई लव ब्लॉसम हो या ना हो, लेकिन दोस्ती बहुत अच्छी है आप लोगों की। बिल्कुल। अच्छा, इसी के साथ साथ जरूर जानना चाहूंगी, घर वाले जो बाकी कंटेस्टेंट है, ऐसा व्यूवर्स को लगता है कि प्रतीक बहुत ज्यादा टारगेट होते हैं उन सब से। आप उनकी काफी क्लोज दोस्त हैं, एंड रिसेंट जो वीकेंड का वार हुआ था, वहां पर आपने मायशा को देखा होगा, मायशा ने ये कहा कि ये प्रतीक का गेम प्लान रहता है कि उसे सिंपैथी मिले ऑडियंस की तरफ से। तो घर में आप उन्हें कॉर्नर्ड ऐसा फील देखा है आपने, उन्हें कॉर्नर्ड फील करते हुए या फिर उनको टारगेट होते हुए घर वालों से? उनका ऐसा कोई गेम प्लान नहीं है। इनफैक्ट प्रतीक को फर्क ही नहीं पड़ता कि वो मेरी प्रतीक के साथ हमेशा इस बात पे लड़ाई होती थी, क्योंकि मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि मुझे कोई मिसअंडरस्टैंड अगर कर रहा है तो मुझे बहुत अफेक्ट होता है, और मैं हमेशा सोचती हूँ कि नहीं, ये क्लैरिफाई हो जाए। प्रतीक के साथ भी मैं उन्हें हमेशा ये मैंने कैमरे पे बोला भी है कि मैं नहीं चाहती कि आप मिसअंडरस्टूड, आप ही क्यों हमेशा बैड गाय, आप ही क्यों हमेशा विलन बन जाते हो। पर धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि प्रतीक को नहीं फर्क पड़ता उस चीज से, क्योंकि उन्हें लगता है जो मेरे लिए सही है मैं वही करता हूँ, अब आगे सामने वाले को दिखे ना दिखे वो उसकी लुकआउट है। ये जो गेम प्लान की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कोई प्रतीक की गेम प्लान नहीं है कि मुझे सिंपैथी मिले, या मुझे, अगर उन्हें सिंपैथी चाहिए होती तो वो ऐसी इतनी स्ट्रांगली अपने व्यूज पर नहीं वो बेचारे बन के रहते, जो कि वो बिल्कुल नहीं, बेचारे बिल्कुल भी नहीं बनते, वो हमेशा स्ट्रांग ही बन के सामने आए हैं। टारगेट मतलब डेफिनेटली प्रॉब्लम ये है कि जब एक एक आप क्लासरूम की बात करें, तो एक जो शैतान बच्चा, जो मैं भी थी क्लास में, जो हमेशा कोई कोई कुछ शैतानी होती थी तो मैं ही करती थी, तो जब मैंने नहीं भी की होती थी शैतानी, टीचर के पास सबसे पहला नाम आता था, अच्छा इसी ने कुछ किया होगा। सो डेफिनेटली उस तरीके से एक एक थिंकिंग थी कि नहीं नहीं, इसने ही कुछ कुछ किया होगा। किसी टास्क के पहले सबसे पहले प्रतीक को देखते थे कि कुछ कर तो नहीं रहा, या वट एवर। सो उस तरीके से एक व्यू था सबका कि ये हमेशा कुछ गड़बड़ करता है, जो आई डिडंट अग्री विद इट, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, प्रतीक में चुल तो है बहुत ज्यादा, मैं उन्हें बोलती भी थी, कुछ जरूरी नहीं होता चुल करना, बट ऐसा कुछ जो वो मिसअंडरस्टूड थे मोर देन एनीथिंग एल्स। एंड आपने अभी रिसेंट के एपिसोड में देखा होगा, उमर और सिम्बा के बीच में कहीं ना कहीं फिजिकल फाइट, जो एक दौर बनता चला आया है कहीं ना कहीं। सॉरी। सिम्बा और उमर में क्या बनता चला गया है? सिम्बा और उमर के बीच में अभी फिजिकल फाइट देखने को मिली एक टास्क के दौरान, जहां पर सिम्बा ने उन्हें पूल में ढकेल दिया और उमर बहुत अनकॉन्शियसली गिर गए पूल में। उन्हें काफी चोट भी लग सकती थी, एंड जिसके ऊपर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से चीजें चल रही है कि सिम्बा को एविक्ट कर देना चाहिए। लेकिन ये तो शुरुआती हफ्तों से ही होते आ रहा है कि कोई ना कोई फिजिकल हो रहा है घर के अंदर, जो बिग बॉस के ही बनाए हुए रूल्स है उसके अगेंस्ट जा रहा है। एंड हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि सिम्बा को निकाल दिया जाए। तो कैसे देख रही हैं आप इस टॉपिक को? मैंने ऑनेस्टली बहुत अनफेयर होगा कि बिना एपिसोड देखे मैं इस पर कमेंट करूं। इतने इंटरव्यूज चल रहे हैं घर से कि ना मैंने लाइव देखा है ना मैंने एपिसोड देखा है, तो पहले मैं देखना चाहूंगी, क्योंकि ये मैंने रियलाइज किया है कि जो जितना दिखता है शो पर, जितना एक एपिसोड में दिखता है, उसका आगे पीछे ऊपर नीचे बहुत लंबी कहानी होती है रियलिटी में, क्योंकि मैं अंदर रह चुकी हूँ और मुझे पता है। तो मुझे देखना है, और मैं कहीं से कहीं अगर मैं लाइव भी देख सकती हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, आई थिंक वो सब देखने के बाद ही मैं अपना व्यू पॉइंट आगे रखना चाहूंगी, क्योंकि
जहां तक कि मुझे याद है अभी कुछ ही 3-4 दिन पहले ही हम सिम्बू, उमर, मैं, प्रतीक, हमारी रात की जो गैंग थी, जो हम नाइट ट्रेडिशन करके खाना और कॉन्वर्जेशंस करते थे, वही चल रहा था। तो अगर कुछ हुआ है तो आई वुड लाइक टू सी व्हाट हैपेंड, क्योंकि आई एम शॉक्ड दैट समथिंग लाइक दिस हैज हैपेंड। आई वुड लाइक टू सी क्या है ये। अच्छा, सिम्बू तेजरान क्या कर, सॉरी। सिम्बू ने धक्का मारा। यस। मैं देखती हूँ। डेफिनेटली। आकाशा, जरूर जानना चाहेंगे, आपने तेजरान की जो एक कहा जा सकता है लव स्टोरी में इनिशिएटर का काम किया है, क्योंकि दोनों को प्यार है या नहीं है, इस चीज को डिस्कवर पहले आप करती हुई दिखाई दी घर के अंदर। आपने करण से भी बातचीत की थी इस बारे में। कितनी सच्चाई है तेजरान में, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना रियल रिश्ता है उनका, लवी डवी है या नहीं है, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? यार लवी डवी तो आप बहुत आगे पहुंच गए हो। अभी तो मैंने शुरुआत की थी, मतलब मुझे अभी क्यूटनेस है दोनों में। दोनों की एक कॉन्वर्सेशन हुई थी। हाँ, तेजा की तरफ से अब तक इतना नहीं, क्योंकि वो तो मुझे मना करती थी, मत चिढ़ा मत चिढ़ा मत चिढ़ा। तो वो अनफॉर्चुनेटली मैं बाहर ही निकल गई, तो मैं अपनी जो मेरी जो ड्यूटी है एक मैच मेकर की, जो मैंने बिजनेस भी चलाया था तेजा के साथ शो के अंदर, MMLB, मैच मेकिंग लाइक अ बॉस का, वो अधूरी रह गई कहीं ना कहीं। बट मुझे नहीं पता था बाहर ये तेजरान नाम वाम भी बन गया। ऑनेस्टली मैं मस्ती में मैंने शुरू किया था। करण और तेजा की कोई कॉन्वर्जेशन जो उन्होंने मेरे से आके की थी, क्लैरिफिकेशन थी कि तेजा को लगा था कि वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, क्या उन्हें कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने वो क्लैरिफाई की थी क्योंकि मैं करण से क्लोज हूँ एक्सेट्रा। वहां से जो है मैंने एक बार मस्ती में करण को, आई वाज जस्ट लाइक, ओ तेजा को क्यों लगा ऐसा, क्या कुछ है, वहां से मस्ती करी थी। और करण ने सामने से बोला कि हाँ मुझे क्यूट लगती है, यू नो, आई अच्छी है, अच्छी लगती है, फनी सी है। तो वो उतना ही काफी था मेरे लिए। तो मैंने पहले तो चिढ़ाना शुरू किया, मुझे बड़े मजे आते थे। मुझे रियल लाइफ में भी ये पसंद है कि यू नो दो दिल मिल रहे हैं, वाइब्स क्यूटली करना। बट जेन्युइनली मैंने अगर कुछ आगे मुझे लगा था अगर जेन्युइनली कुछ हो सकता है, तो मैंने करण का साइड लेकर तेजा के सामने रखा। तेजा से मैं बहुत पूछने की कोशिश की, कुछ है, बट अब तक वो वाली साइड वहां मैं पहुंची नहीं थी। तो इट्स समथिंग क्यूट। आगे क्या होगा वो तो हम देखेंगे ही, मुझे अभी यहाँ से बाहर से नहीं पता चलेगा, बट क्यूटनेस तो है बहुत। बट हाउ यू फाइंड देम, लाइक मतलब जब दोनों साथ होते हैं, जब तेजा उनको बोलती रहती है कि तू मेरी तारीफ कर, तुझे कैसी लग रही हो, लाइक वॉशरूम इंसिडेंट जहाँ पर आप भी थे और आप पीछे से लाइक कॉन्स्टेंटली देख रहे थे कि क्या चल क्या रहा है, एंड करण वाज स्टॉपिंग यू। पीछे से देख के मतलब वो तो हमेशा ही, मतलब काफी चीजें जो दिखाई भी नहीं थी, मैं हमेशा ही कोशिश करती थी कि कुछ भी उनकी बात चल रही है तो उसमें मैं अपना रोमांटिक एंगल डाल दूं। बट इट दैट वाज, आई सॉ दैट इंसिडेंट एंड दैट इज वेयर, अगर आपने नोटिस किया तो मैं करण को देख के आई वाज लाइक, मतलब के बाद मैं तेजा को बोली थी, अच्छा तो मतलब आप कहना कुछ चाहती नहीं है, बट मुझे अगर वाइब्स नजर आ रही हैं, इट्स जस्ट दैट maybe Teja's taking her time or whatever, but I was also after a while I was like बोल। I think उसी रात को हम ये डिस्कवर कर रहे थे कि गाना, हमने एक टास्क में तेजा के लिए गाना बजा था, किन्नियां तारीफा। तो करण और मैं तेजा के लिए गा रहे थे कि नखरे क्यों कर दिए होर 10 किन्नियां तारीफा। तो कोशिश तो यही थी कि तेजा की तरफ से क्लियर कुछ मिल जाए कि क्या हो, बट ऐसी क्यूट हरकतें तो देखो होती हैं, तो फिर मैं चिढ़ाऊंगी क्यों नहीं, इसलिए मैं वो गाना गा रही थी, राता लंबिया। क्योंकि अगर वो बोले मेरी तारीफ करे ना, लाइक तो फिर खुल के बोलो ना क्या है। करेक्ट। अच्छा, घर के अंदर कौन आपको कौन कौन कंटेस्टेंट है जो आपको रियल गेम खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअली में गेम खेल रहे एक्चुअली में गेम खेल रहे हैं, मतलब जो खेलनी चाहिए बिग बॉस वाली, जो मैं नहीं खेल पाई हैं? वैसी। यस। यस। सब खेल रहे हैं यार, मुझे भी सिखा देते थोड़ा बहुत। ओके, कौन है ऐसा जो आपको लगता है कि घर में गेम ऐसे खेल ही नहीं रहा है, लाइक मतलब डर्टी गेम खेल रहा हो या फिर डिग्निफाइड वे में नहीं जा रहा हो? कई बार हमने कंटेस्टेंट को देखा जो काफी सेल्फिश होकर अपना गेम कुछ अलग ही तरीके से खेल रहे थे, तो कौन लगता है आपको वो? ये बहुत
ये वो वाली चीज है कि मैटर करती है। जैसे कई बार कुछ टास्क में कई लोग बहुत गलत हो जाते हैं, जो हमें जैसे फॉर एग्जांपल, बट वो नेचर्स का फर्क होता है। सिम्बा और मैं एक टीम में थे, हम दोनों बहुत सिमिलरली सोचते हैं कि हमारे लिए मैटर करता है किसी को गलत, किसी के साथ गलत करना, सही गलत। अनफॉर्चुनेटली पता नहीं हम दोनों को क्यों साथ में रखे कि दोनों ही भोंदू, जो मैं सिम्बू आप और मैं क्या ही करेंगे, मतलब हम तो यही भावनाओं में ही खो जाएंगे। उसी टास्क में उमर और अफसाना हमसे बाजी जीत गए थे, हम जीत गए थे, बट उमर ने अपना वर्ड दिया था और अफसाना ने भी अपना वर्ड दिया था, कसम वसम खाई थी। उसके बावजूद उन्होंने गेम को प्रेफरेंस दी, और उसमें सिम्बा और मैं बहुत हर्ट हुए थे कि अच्छा आप गेम के लिए आप धोखा दे सकते हो। तो आई थिंक वो एक इंसिडेंट जो आई डोंट नो अगर वो दिखा था, कैप्टनसी नहीं, घर में जाने वाला टास्क जो था, उस टाइम पे आई थिंक सिम्बा एंड आई बोथ फेल्ट रियली बैड कि अफसाना और उमर दोनों ने, आई नो बाकी सब ने उन्हें शाबाशी दी थी कि नहीं यार गेम खेल गए, वो तुम्हें खेलनी चाहिए थी, बट एक पर्सनल व्यू में सिम्बा और मैं ऐसा नहीं करते कि किसी को अपना वादा देकर वो ऐसे तोड़ देना जस्ट बिकॉज गेम, या कसम खा के तोड़ देना जस्ट बिकॉज गेम है। सो उस इंसिडेंट में वो मुझे बहुत अजीब लगा। बाकी सब अपनी अपनी तरफ खेल रहे हैं, अब वो डर्टी किसको लग रही है किसको नहीं लग रही है, आई होप ऑडियंस को नजर आ रहा है वो। अ, जरूर आकाश, आपसे जानना बनता है कि आप घर से जरूर बेघर हुई हैं, लेकिन अगर आपको मौका मिले घर के अंदर जाकर किसी कंटेस्टेंट को अपना सपोर्ट दिखाकर आने का, तो आप किसके लिए जाएंगी? कुछ नाम हमारे दिमाग में ऑलरेडी चल रहे हैं, पर अगर आप बोलेंगी तो ज्यादा अच्छा पहले लगेगा। अपने नाम बताइए फिर मैं आपको बताऊंगी। हमको तो लग रहा है प्रतीक, इट कैन बी करण, एंड सिम्बा भी हो सकते हैं अगर सिम्बा रहेंगे आगे तक तो कौन लग रहा है आपको जिनके लिए आप अपना सपोर्ट दिखाना चाहेंगे? क्योंकि अब आप बाहर आ चुकी हैं, अब आपने थोड़े बहुत शोज भी देखे होंगे कि किस तरह से एक्चुअली में आई थिंक हर मैं, कॉर्नर में क्या क्या बातें चल रही थी। मुझे देखना है, मैंने नहीं देखा, मैंने बस सुना है कि मेरे बारे में कहीं बहुत चीजें बोली गई, वट एवर, बट डेफिनेटली मैंने अंदर रहकर भी प्रतीक को सपोर्ट किया, बाहर से भी उन्हें सपोर्ट करूंगी। प्रॉब्लम ये है कि अनफॉर्चुनेटली मेरी दोस्ती जो दो जनों से है, बट लोगों को ये नहीं भाती कि मैं दोनों को सपोर्ट कर सकती हूँ। दोस्ती अलग होती है और वो अलग होती है। तो कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि करण की आप इतनी अच्छी दोस्त हैं तो आप प्रतीक को कैसे सपोर्ट कर सकती हैं, प्रतीक की आप इतनी अच्छी दोस्त हैं तो आप करण को, यार ऐसा क्या मतलब, प्रॉब्लम क्या है? दोनों को भी मैं सपोर्ट कर सकती हूँ। हाँ, शो में कई बार करण के साथ मैं अगर सहमत नहीं थी तो मैंने फिर भी प्रतीक को अपना सपोर्ट दिखाया। तो या दैट्स ऑल आई हैव टू से। ओके, इसी के साथ साथ लास्टली अपने फैंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरीके से आकाशा के फैंस थे, अब प्रकाशा के भी फैंस है, और क्या पता आगे उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिले कहीं म्यूजिक में या कहीं पे भी। सो क्या हाँ, कहना चाहेंगे अपने फैंस के लिए? ये म्यूजिक वीडियो का आइडिया मुझे दे दिया है प्रकाशा ने, और डेफिनेटली हम ये करने वाले हैं, इट विल बी वेरी फन। चलो म्यूजिक वीडियो तो मैंने सिम्बू के साथ भी प्लान किया है खैर, बट डेफिनेटली सबको मैं कहना चाहूंगी कि एक कॉमन जो मुझे फीडबैक या कॉमन जो मुझे लोग इतना प्यार दे रहे हैं, वो यही बोल रहे हैं कि आप जेन्युइन रही, रियल रही थ्रू आउट, और कभी भी आपने जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट कुछ नहीं किया कि जस्ट हाँ करने के लिए या दिखने के लिए, जो मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, जो मुझे प्यार मिला। कुछ लोगों को लगा कि मैं बोरिंग हूँ, तो मैं वो आकर अगर वो नए नए मेरे फॉलोअर्स हैं तो वो मुझे सोशल मीडिया पे देखकर जान जाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, एंटरटेनमेंट के अलावा ज्यादा मुझे चीजें आती नहीं है। बट डेफिनेटली कमिंग अप विद अ लॉट मोर सॉन्ग्स एंड एंटरटेनमेंट फॉर यू गाइज। प्रकाशा को जितना प्यारा प्यार मिल रहा है, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, और बहुत क्यूट लगते हैं मुझे इतने एफर्ट्स करके वो जब एडिट्स बनाते हैं। बहुत याद भी आती है घर की, तो कंटिन्यू गिविंग योर लव एंड सपोर्ट, क्योंकि वही चाहिए यार। वो जीत लिया, बस मैंने जीत लिया सब कुछ। Agreed. Okay, thank you so much, Akasha, for talking to us and wishing you a very, very happy Diwali. Take थैंक care. यू, द सेम। Thank you. Bye-bye. Hi, I'm Nishant Singh Malkani and
Hi, this is Kanika Man. You're watching us on Glitz Vision USA. And if you really like the segment, so go follow, like, subscribe and comment. Yes, do that.